आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का मिलाप, लखनऊ पैक्ट, इसके बाद होम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रकार से टोटल इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्नों का अध्ययन आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न है मुस्लिम लीग का स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कल की क्लास में हमने बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कल ही लिखा है, सन 1906 ईस्वी में हुआ था ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कल बताए थे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अब बात आती है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम हित की रक्षा, मुस्लिम हित की रक्षा करना एवं मुस्लिम को एकता को बनाए रखना। मुस्लिम हित को रक्षा करना एवं मुस्लिम को एकता को बनाए रखना, यही मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था। भारत में धर्म के आधार पर प्रथम मुस्लिम संगठन कौन था। तो भारत में धर्म के आधार पर प्रथम मुस्लिम संगठन मुस्लिम लीग ही था। प्रथम राजनीतिक संगठन, प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था, मुस्लिम लीग ही था। तो देखेंगे भारत में धर्म के आधार पर प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में। इसके बाद किसके प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन पर, लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम हित की रक्षा एवं मुस्लिम के एकता को बनाए रखना। मुस्लिम हित की रक्षा करना एवं मुस्लिम की एकता को क्या करना, बनाए रखना। इसके बाद था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब 2 भागों में बट गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में 2 भागों में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल, नरम दल और गरम दल। सन 1907 ईस्वी में जब सूरत अधिवेशन हुई थी, तो सूरत अधिवेशन के समय ही 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गया। पहला भाग नरम दल और दूसरा भाग गरम दल। यहाँ पर अगला प्रश्न 6 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 भागों में बांट गया। तो 2 भागों में बांट गया था सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 7 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप क्या था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बटा था, तो उसका विभाजित रूप क्या हो गया, उसका विभाजित रूप नरम दल था और एक क्या था, गरम दल था। नरम दल और गरम दल। इसके बाद मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पास किया गया था, तो सन 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार कब पास किया गया था, सन 1909 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन कब हुआ था। तो ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था सन 1911 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में। उसके स्वागत में देखेंगे यहाँ पर किसके स्वागत में, यानी किसके सम्मान में, किसके सम्मान में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। तो सन 1911 ईस्वी में किया गया था। किसके सम्मान में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन सन 1911 ईस्वी में किया गया था। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम के सम्मान में, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम जब भारत आया था, तो उसके सम्मान, उसके स्वागत के लिए
उसके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसके बाद है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में, जब जॉर्ज पंचम आए थे ना। राजा जॉर्ज पंचम जब आया था, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आया था 1911 ईस्वी में, तो उसी समय बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? कल की क्लास में बताए थे, 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और इसके बाद में बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। बंगाल विभाजन दो भागों में हुआ था। कौन कौन? तो उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? ढाका। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। इसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब लाई गई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर के सन 1911 ईस्वी में, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके सन 1911 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। और लागू कब हो गया था? भारत की राजधानी कब बन गई थी? तो सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। बन करके तय यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो सन 1912 ईस्वी में। कितना में? सन 1912 ईस्वी में। आगे चलते, किस वायसराय के शासन काल में 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। ब्रिटेन के राजा कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। इसके बाद किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। क्या था? लॉर्ड हार्डिंग था। तो प्रश्न जाएगी, किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 16, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1914 ईस्वी में हुई थी। कितना ईस्वी में? सन 1914 से लेकर के कितना तक चला था? 1918 ईस्वी तक, 4 वर्षों तक चला था। सन 1914 से लेकर के 1918 तक। लेकिन शुरुआत की बात कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1914 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1914 ईस्वी में। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1939 ईस्वी में। सन 1939 ईस्वी में। इसके बाद चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप कब मिल गया था? सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन हो गया था। कितने गुटों में? 2 गुटों में। कितने गुटों में? 2 गुटों में। नरम दल और गरम दल। कब विभाजित हुआ था? सन 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन में। लेकिन सन 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में सन 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बांटा हुआ था, वो आपस में क्या हो गया? मिल गया। आपस में क्या हो गया? मिल गया। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप कब मिल गया था? तो सन 1916 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? सन 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस जब विभाजित हुआ था, तो उसका विभाजित रूप किस अधिवेशन में पुनः मिल गया? तो लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 में पुनः क्या हो गया? मिलाप कर लिया। यानी आपस में दोनों गुट, नरम दल और गरम दल आपस में क्या हो गए? मिल गए। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इसके बाद होम रूल लीग।
होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अब होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्ति ने किए थे, एक बाल गंगाधर तिलक और एक श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां किया था? पूना में किया था। कहां किया था? पूना में। तो प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके बाद प्रश्न आता है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग, श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहां किया था? तो उन्होंने चेन्नई में किया था। कहां किया था? चेन्नई यानी मद्रास में किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना कहां किए थे? पूना में किए थे। इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट किस देश से आकर भारत में बस गई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड से आकर के, आयरलैंड की निवासी थी। कहां की निवासी थी? आयरलैंड की। तो श्रीमती एनी बेसेंट किस देश से आकर भारत में बस गई थी? तो आयरलैंड से आकर के वह भारत में बस गई थी। इसके बाद भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रोलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पास हुआ था। अब रोलेट एक्ट होता है क्या? तो रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, रोलेट एक्ट का अर्थ होता है, इसका एक और नाम क्या है? काला कानून। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को, रोलेट एक्ट क्या था, यहाँ पर ध्यान देंगे, रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब मुकदमा चलाए हुए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया जाता था रोलेट एक्ट के तहत। तो रोलेट एक्ट का पास हुआ था 1919 ईस्वी में पास हुआ था। इसके बाद रोलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पास हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद आते जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? सन 1919 ईस्वी में। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जालियांवाला बाग एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, जिसमें सभा का आयोजन हो रही थी, भारतीय लोग सभा कर रहे थे और वहां पर जनरल डायर ने जाकर के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें 300 या 1000 से ज्यादा व्यक्ति क्या हो गए थे? मारे गए थे। यही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, ध्यान देंगे। कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गौर करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम हित की रक्षा एवं मुस्लिम की एकता को बनाए रखना। मुस्लिम हित की रक्षा एवं मुस्लिम की एकता को क्या करना? बनाए रखना। इसके बाद भारत में धर्म के आधार पर प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो भारत में धर्म के आधार पर प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? मुस्लिम लीग था। कौन था? मुस्लिम। यानी धर्म के आधार पर प्रथम राजनीतिक संगठन का स्थापना किया गया था, उस संगठन का नाम क्या था? मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय।
किसके प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन पर, लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 भागों में बांट गया था तो सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बांट गया था, 2 पक्षों में, 2 गुटों में बांट गया था, जो एक नरम दल था और एक क्या था? गरम दल था। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन सन 1907 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में ही राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बांट गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट गया था। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 भागों में बांट गया था? तो सूरत अधिवेशन में। यहां तक क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप था नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल। इसके बाद था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो मार्ले मिंटो 1919 ईस्वी में पास किया गया था, सॉरी 1909 ईस्वी में, पार्लियामेंट 1909 ईस्वी में। इसके बाद आता है किसके समान में दिल्ली में एक भाग दरबार, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब हुआ था? तो सन 1911 ईस्वी में। किसके सम्मान में दिल्ली में एक भाग दरबार का आयोजन सन 1911 ईस्वी में किया गया था? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में। इसके बाद बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो जब जॉर्ज पंचम आए थे ना, जॉर्ज पंचम कब आए थे भारत में? 1911 ईस्वी में। तो जब जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए थे तो 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था कि नहीं, बंगाल विभाजन नहीं होगा, बंगाल को बंटवारा नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद चलता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब लाई गई थी? 1911 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? सन 1912 ईस्वी में। किस वायसराय के शासनकाल में 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद है किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1914 ईस्वी में हुआ था और कब तक चला था? 1918 ईस्वी तक चला था। 1914 से लेकर 1918, 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ था और 1945 तक चला था। कब तक? 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का साथ समय हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? तो 1939 में चला था। कब तक? 1945 तक। इसके बाद आगे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप कब मिल गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप सन 1916 ईस्वी में। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपस में क्या हो गए थे? मिल गए थे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है वही वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप किस अधिवेशन में एक हो गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और ये जो कॉलम बना हुआ किसका? तो द्वितीय विश्व युद्ध। किसका? द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में और कब तक चला था? 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है। इसके बाद लखनऊ पैक्ट किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना सन कितना ईस्वी हुआ था? सन 1916 ईस्वी। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो 2 व्यक्तियों ने मिलकर के किया था, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी और जबकि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए थे? पूना में किए थे। तो यहाँ पर देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। श्रीमती एनी बेसेंट,
श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना चेन्नई में की थी। कहाँ की थी? चेन्नई में। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? पूना में की थी। कहाँ की थी? पूना में। श्रीमती एनी बेसेंट किस देश से आकर भारत में बस गई थी? तो आयरलैंड से आकर के। कहां से? आयरलैंड के। आयरलैंड के रहने वाली थी और आयरलैंड से आकर के भारत में क्या हो गई थी? बस गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट का पास हुआ था सन 1919 में। रोलेट एक्ट क्या था? तो किसी भी व्यक्ति को बिना जुर्म किए हुए, बिना जुर्म किए हुए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, किसी भी व्यक्ति को। रोलेट एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को भी क्या किया जाता था? गिरफ्तार करके किसमें? जेल में डाल दिया जाता था। इसके बाद रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पास हुआ था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। उस समय भारत पर किसका शासनकाल था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या कैसे हुआ था? तो जालियांवाला बाग जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति थी। वहां पर समारोह हो रहा था, आयोजन हो रहा था, जिसमें 1000-5000 जनसंख्या भीड़ थी, इससे भी ज्यादा भीड़ थी, 10,000 की भीड़ थी। वहां पर जनरल डायर आया और जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे 300 से ज्यादा व्यक्ति क्या हो गए? मारे गए और 1000 से ज्यादा व्यक्ति क्या हो गए? घायल हो गए। इसी घटना को क्या कहा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो किन्हीं को दिक्कत? तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे प्रश्न लेकर के आएंगे कल।